एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये सवाल था कभी ट्रेंडिंग में, लेकिन आजकल बच्चे एडवांस हो गए हैं, टीचर एडवांस हो गए हैं, बोर्ड एग्जाम एडवांस हो गया है। आजकल एडवांस पूछा जा रहा है, कुछ एडवांस यानी आवर्धन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मैं वही वीडियो लाता हूं जो कन्फ्यूजन दिमाग में क्रिएट करते हैं। तो आवर्धन का सवाल जब आप लगाते होंगे तो बार बार गलत हो जाता होगा कि पता नहीं चलता होगा कि कब आवर्धन प्लस लेना है, कब माइनस लेना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आवर्धन से संबंधित जो भी डाउट होंगे आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो बनी रहिए इस वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बात के, बिना किसी बकवास के। हमको पढ़ना है कब आवर्धन प्लस लिया जाता है, कब आवर्धन माइनस लिया जाता है, और आवर्धन का सवाल लगाया कैसे जाता है। तो इसको समझने के लिए आ जाते हैं भैया, पहले आ जाते हैं उत्तल दर्पण के पास। उत्तल दर्पण की क्या कहानी होती है? उत्तल दर्पण की कहानी यह है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में लेनी होती है, यानी हमेशा धनात्मक में लेनी होती है। अब कह लेते हैं इसके आवर्धन के बारे में। तो उत्तल दर्पण से कहेगा कि प्रतिबिंब 2 गुना बना है, 3 गुना बना है, यानी जब भी गुना बोलेगा, गुना मतलब होता है आवर्धन, तो हमेशा गुना प्लस में लेना है, यानी आवर्धन हमेशा प्लस में ही लेना है। कब? जब उत्तल दर्पण रहेगा तब। इसमें उत्तल दर्पण में कोई लोचा नहीं होता है। फोकस दूरी प्लस में, आवर्धन प्लस में, इसमें कोई लोचा नहीं है। लोचा होता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण बहुत टेढ़ा होता है। टेढ़ा क्या होता है? सबसे पहला तो इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? माइनस होती है। अब बात कर लेते हैं आवर्धन के बारे में। आवर्धन इसमें 2 स्थिति बन जाती है। कब भैया? जब कहेगा अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बना है तब आपको आवर्धन माइनस में लेना है। अगर कहेगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी बना हुआ है तब आवर्धन आपको प्लस में लेना है। अगर इतना 3 बात दिमाग में बैठा ले गए भैया तो आवर्धन का सवाल कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, चाहे कक्षा 12 में पढ़ो, चाहे कक्षा 10 में पढ़ रहे हो। तो आ जाते हैं 3 बात नोट कर लो फिर से रे भैया। जब उत्तल दर्पण कहेगा तो आवर्धन प्लस में लेना है, लेकिन जब अवतल दर्पण कहेगा तो वास्तविक अगर प्रतिबिंब है तो आवर्धन माइनस, और आभासी अगर प्रतिबिंब है तो आवर्धन प्लस। 3 बात नोट कर लो। चलो आ जाते हैं सवाल पे और धड़ाधड़ सवाल को उड़ाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो भैया 10 से 15 मिनट का और कष्ट कर दो, ये जितने सवाल देख रहे हो सब के सब दिमाग में ठोक दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। तो चलो आ जाते हैं। सबसे पहले आवर्धन का मतलब समझेंगे। आवर्धन के मतलब के बाद उसका सूत्र पढ़ेंगे। आवर्धन का मतलब होता है कि कोई भी प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। तो जब भी गुना का नाम लेगा इसका मतलब यम दिया है। अगर मैं कहूँ प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बना है, इसका मतलब m बराबर 3। अगर मैं कहूँ प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बना है, इसका मतलब m बराबर 2। तो इस प्रकार से आपको आवर्धन पहचानना है। तो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए आवर्धन का m का फार्मूला होता है m बराबर -v/u। इतना ध्यान रखना है। आ जाते हैं सवाल पे। अब आवर्धन का भी चिन्ह ध्यान में रखना, कब माइनस कब प्लस। चलो आ जाते हैं सवाल पे। पहला सवाल, ऊपर आपको सवाल दिखेगा, आराम से सवाल पढ़ना और आंसर करना। चलो, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है, ध्यान रखना, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस होती है, यानी वक्रता त्रिज्या भी माइनस होगी। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। जब अवतल होगा तो माइनस में लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने? कितना गुना है भैया? 2 गुना, यानी जैसे ही गुना बोलेगा इसका मतलब यम दिया है। आवर्धन यम बराबर कितना है भैया? 2 गुना, यानी 2 दिया है। अब माइनस की प्लस में, तो हमने बताया था जब भी अवतल से वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस मिलेंगे, वास्तविक के लिए माइनस, तो यम बराबर -2 ले लिया ना। अब देखो क्या करना होता है। अब यहाँ से f चाहिए हमको, कहीं पर भी r दिया हो तो f ही चाहिए होता है। तो f निकालोगे, f बराबर होता है यानी फोकस दूरी r/2, यानी r का मान -20/2 बराबर -10 सेंटीमीटर। यानी f बराबर कितना निकाला ए बाबू? -10 सेंटीमीटर। और आवर्धन m बराबर -2। जैसे ही f और m मिल जाए ना, तुरंत ये आवर्धन का फार्मूला लगा दो। आवर्धन m बराबर -v/u। आवर्धन m बराबर आवर्धन m बराबर -v/u। m का मान कितना है दिया है? a -2 दिया है, बराबर -v ऐसे रहने दो, /u रहने दो। यहाँ पर माइनस माइनस कट्टी हो जाएगा। अब क्या बचेगा? v बराबर 2 × u,
v बराबर 2 इंटू एक समीकरण बना लेना। कभी भी आवर्धन का अगर सवाल आए तो हमेशा समीकरण बनेगा इससे। जब समीकरण बन जाए तो इसके बाद तुरंत दर्पण का सूत्र लगा देना। अब दर्पण सूत्र होता क्या है भैया? दर्पण का सूत्र क्या होता है भैया? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अभी हमको नहीं पता क्या नहीं निकालना है, चाहे वस्तु की दूरी निकालनी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी निकालनी हो, दोनों निकलेगा। किसी एक का मान रख दो, v का मान रख दोगे, अभी दोनों निकलेगा। देखना कैसे? 1/f, f का मान -10, तो 1/-10 बराबर 1/v, v का मान कितना? 2u प्लस 1/u। ये या तो v में होना चाहिए या तो u में होना चाहिए, ध्यान रखना। अब इसका जब एलसीएम लोगे 2u और u का एलसीएम हो जाएगा 2u, और 2u से कटे जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, प्लस u से u कट जाएगा, 2 हैगा, 2 का 1 में गुणा करोगे 2, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 1/-10 बराबर 3/2u। तो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाओ, 1/-10 बराबर 2 1 3/2u। अब देखो भैया, 2 1 कन्नम 2, 2 पंचे 10, तो u का 1 में गुणा होगा, u बराबर 3 5 15, यानी -15 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? अब देखना पूछा क्या है? पूछा है किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी वस्तु की दूरी पूछ रहा है। तो ये तो वस्तु की दूरी है, तो भैया u को वस्तु की दूरी कहते हैं, v को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। तो वस्तु की दूरी आ गई 15 सेंटीमीटर, यानी वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है? अभी यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बना था, अब आभासी बनेगा, ध्यान देना। चलो आ जाओ दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल ध्यान से पढ़ना और आंसर अपना कमेंट में करना। चलो आ जाते हैं। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक बने? कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो चलो पहले जो दिया उसको लिख लेंगे। अवतल दर्पण का नाम लिया है, अवतल दर्पण, और फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी यानी f बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। अब माइनस की प्लस, तो जब अवतल दर्पण का नाम आएगा तो माइनस में, तो बराबर -15 सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया है? 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। कितना गुना? 5 गुना। तो जब भी गुना का बात करेगा तो यम दिया रहेगा ये भैया, यम यानी आवर्धन यम बराबर कितना गुना? 5 गुना, प्लस की माइनस, तो वास्तविक का नाम लिया है तो माइनस, तो यम बराबर -5 लिख दिया। अब एफ मिल गया, एम मिल गया। जैसे ही दोनों मिल जाए तुरंत आवर्धन का फार्मूला लगा दो। आवर्धन एम बराबर -v बटा u। आवर्धन एम बराबर क्या होता है भैया? -v बटा u। एम का मान रखो, एम का मान -5 है, तो -5 बराबर -v बटा u। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये कट करके, तो यह हो जाएगा v बराबर 5 में u का गुणा 5u। समीकरण मिल गया ना? जैसे समीकरण मिले तैसे दर्पण का सूत्र लगा देते हैं। दर्पण का सूत्र होता क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। रखो मान, फटाफट अभी निकल के आएगा, भाग के आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1/v, v का मान कितना निकाला भैया? 5u प्लस 1/u। ऐसे रहने देंगे इसको। अब इसको सॉल्व कर लो। एफ का मान रख दो। एफ का मान कितना? -15, तो 1/-15 बराबर, अब यहाँ पर जब एलसीएम लोगे 5u और u का, तो 5u आएगा। 5u कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, प्लस u से u कट जाएगा, ऊपर बचेगा 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 1/-15 बराबर 6/5u। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? 1/-15 बराबर 6/5u। चलो यहाँ से काट देंगे, 5 1 5, 5 3 15, तो कितना आ जाएगा? u का गुणा 1 में u बराबर 6 3 18, यानी -18 आ जाएगा, -18 सेंटीमीटर। अब देखेंगे पूछा क्या गया था। पूछा गया था कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, यानी वस्तु की दूरी पूछ रहा है। तो u को कहते क्या हो? वस्तुएं की दूरी कहते हो, यानी u निकल गया, यही हमको निकालना था। अगर कहता प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तब यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी निकाल दे। यहाँ से v बराबर कितना निकाल देते? v बराबर निकाल देते 5u, यानी 5 लिख देते। u का मान कितना निकाला? -18, तो 5 गुणे -18, यानी 18 × 25 90, -90 सेंटीमीटर आ जाता।
प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन यहाँ पूछा है वस्तु की दूरी, तो आपका आंसर यहीं पर रहेगा। अब कहेगा प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, पूछा है तो हमने निकाला है ना, पूछा भी है, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा बता देना है, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और किधर बनेगा, सामने बनेगा कि पीछे बनेगा, तो बताना है। माइनस है ना, तो कभी भी अवतल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा इधरे बनता है, माइनस में यानी इधरे बनता है, तो सामने ही बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा और उल्टा बनेगा, याद रखना। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पे। चलो अभी तो अवतल थे, अब आ जाएंगे उत्तल भैया। उत्तल भैया बहुत सीधे साधे हैं, उनके लिए हमेशा आवर्धन प्लस में ही रखना होता है। तो चलो पढ़ लेते हैं। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। भैया जो जो दिया हो उसको आराम से नोट कर लेंगे। कितनी दूरी पर वस्तु रखी है, 25 सेंटीमीटर। तो कभी भी वस्तु की दूरी दी जाए तो हमेशा माइनस में ही वस्तु की दूरी लिखी जाती है। वस्तु की दूरी यू बराबर -25 सेंटीमीटर। इतना कर दिया काम। अब पूछ रहा है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। यहाँ पर अगर 2 गुना कहता तो 2 लिखते, 5 गुना कहता है तो 5 लिखते, यहाँ आधी कह रही है, आधी यानी 1/2, यानी आवर्धन दिया है कितना, m बराबर 1/2। अब प्लस की माइनस, तो आवर्धन हमेशा उत्तल के लिए प्लस ही रहता है, तो m बराबर +1/2 दिया है। तो जैसे ही एक दो मान मिल जाए तुरंत आवर्धन का पहले फार्मूला निकाल के एक समीकरण प्राप्त करो। m बराबर क्या होता है, आवर्धन m बराबर m बराबर -v/u। m का मान कितना है भैया, 1/2 बराबर -v/u का मान कितना है भैया, u का मान दिया है -25 है ना। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब v बराबर आ जाएगा, v बराबर 25/2 आ जाएगा। v बराबर कितना आ गया, 25/2 सेंटीमीटर। याद रखना, ध्यान रखना। अब हमको निकालना है फोकस दूरी। फोकस दूरी कैसे निकलती है, जब प्रतिबिंब की दूरी मिली रहे और वस्तु की दूरी मिली रहे तो फोकस दूरी आराम से निकाल लेंगे। कैसे, दर्पण सूत्र से भैया। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f हमको निकालना ही है, तो 1/v का मान रख दोगे 25/2 करोगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, यानी 2/25 प्लस 1/u का मान कितना है, -25, तो यहाँ -25 रख दोगे ए भैया। अब 1/f बराबर यहाँ से ये 2/25 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/25। अब 25 तो एलसीएम 25 ही आएगा, तो यहाँ से 1/f बराबर निकलेगा 25, तो नीचे ही रहेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 2 माइनस से 1 कर दोगे तो 1/f बराबर 1/25, यानी f बराबर 25 सेंटीमीटर। प्लस में आ गया ये भैया, उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस में तो होती है, धनात्मक ही तो होती है। इसका मतलब आंसर सही है। अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक आया तो आपका सवाल गलत है, कहीं ना कहीं लोचा हो रहा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर f प्लस में आया है इसलिए क्योंकि उत्तल था। आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या कहानी है देख लेते हैं। चौथा सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। सवाल को पढ़ना है और उसका एक आंसर कमेंट में करना। हम एक बता देंगे, आपका दूसरा आंसर कमेंट में करना है। देखो कैसे, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, पहला पॉइंट आभासी, दूसरा पॉइंट वास्तविक बनता है। दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये भैया अवतल दर्पण है ना, तो जब अवतल दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन प्लस में, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन माइनस में, ध्यान रखना। तो चलो, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी, यानी वस्तु की दूरी दी गई है भैया, वस्तु की दूरी u बराबर दी गई है -25 सेंटीमीटर। इतना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आभासी प्रतिबिंब के लिए m बराबर क्या होता है, प्लस में होता है। और आभासी प्रतिबिंब के लिए m बराबर धनात्मक होगा। m बराबर कैसा होगा, धनात्मक होगा। चलो बताओ ये भैया, m बराबर धनात्मक कितना है, 2 गुना है, यानी +2 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे। आवर्धन m बराबर होता है माइनस v बट्टा यू, m का मान यहाँ 2 रख देंगे, बराबर माइनस v बट्टा यू। यहाँ से v का मान आ जाएगा -2u। v बराबर कितना आया, -2u। अब क्या ज्ञात करना, फोकस दूरी निकालनी है। ये बताओ भैया, v बराबर तो -2u है, u का मान कितना दिया है -25, तो v का मान निकाल लो। तो -2 गुणे u मतलब -25 यानी -25, तो आ गया v बराबर 25 दूना 50 प्लस 50 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की दूरी निकल गई। ये क्या है ये बाबू, प्रतिबिंब की दूरी। ये है प्रतिबिंब की दूरी, v बराबर कितनी है 50 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी u बराबर -25 सेंटीमीटर। तो क्या फोकस दूरी नहीं निकाल सकते हो? दर्पण सूत्र लगा दो यहाँ पे। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान हमको निकालना है, 1/f बराबर 1/v का मान कितना निकाला, 50, यहाँ लिख दो 50 सेंटीमीटर, प्लस 1/u का मान कितना दिया है -25 रख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/50 प्लस माइनस 1/25। इसका एलसीएम आ जाएगा 50 और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 25 दूना 50, 2 1 2, 1/f बराबर, तो 1 में से 2 जाएगा, -1 बचेगा, तो 1/f बराबर -1/50 यानी f बराबर -50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई है उत्तल दर्पण की, -50 सेंटीमीटर। कब, जब प्रतिबिंब आभासी बना था तब -50 सेंटीमीटर। अब दूसरा पॉइंट आपको करना है। दूसरा पॉइंट कह रहा है जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वास्तविक के लिए आपको आवर्धन m बराबर माइनस ले लेना है, यहाँ माइनस करते चले जाना है, तब इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर कमेंट में करोगे। आ जाते हैं अगले सवाल पे। आखिरी सवाल देख लो, आखिरी सवाल देख करके चैनल सब्सक्राइब करके जाना। अगर ज्ञान मिला हुआ है तो फ्री में मिला हुआ ज्ञान और फ्री में मिला हुआ दान ज़्यादा दिन तक काम नहीं आता है। तो अगर आप एक क्लिक से अपनी फीस भर देते हो तो आपका फ्री नहीं माना जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं 5वें सवाल पे। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि वस्तु के आकार का बनता है। ये 2015 में पूछा गया है। तो जब भी वस्तु के आकार का कहेगा ना तो हमेशा आवर्धन m बराबर 1 ही रहेगा। आवर्धन m बराबर कैसा रहेगा, 1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आवर्धन m का फार्मूला होता है m बराबर I/O होता है। तो कह रहा है वस्तु के आकार का, यानी जितनी प्रतिबिंब की लंबाई उतनी वस्तु की लंबाई। मान लो प्रतिबिंब की लंबाई 10 और वस्तु की लंबाई भी 10, तो 10 और 10 कट के 1 आ जाएगा ना, तो m बराबर कितना आ जाएगा 1। तो जब भी वस्तु की लंबाई हो प्रतिबिंब की लंबाई कहेगा बराबर बन रहा है तो आवर्धन 1 रहेगा। चलो आवर्धन m बराबर कितना दिया 1, वास्तविक दिया है तो वास्तविक के लिए माइनस लगा दिया। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर यानी f बराबर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण था। जैसे ही दोनों मिल जाएगा तैसे ही आवर्धन m का फार्मूला लगा देंगे। m बराबर क्या होता है, आवर्धन m बराबर -v/u। m का मान कितना है -1 बराबर -v/u, माइनस कट जाएगा तो v बराबर आ जाएगा u। लगा दो, जैसे ही समीकरण मिल जाए तैसे ही दर्पण सूत्र लगा दोगे। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान कितना है भैया -20 बराबर 1/v का मान कितना निकाला बाबू, u निकाला है ना, तो u प्लस 1/u कर दोगे। अब करोगे 1/-20 बराबर 1/u प्लस 1/u, 2/u आ जाएगा। यहाँ से u का 1 में गुणा करोगे तो u बराबर 2 का 20 में गुणा करोगे तो -40 सेंटीमीटर प्रतिबिंब। ये कितना निकला अभी, ये वस्तु की दूरी निकला है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए यहाँ u बराबर और v तो बराबर ही है, यानी जितना u होगा उतना v ही होगा। अतः v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर भी -40, क्योंकि दोनों बराबर हैं।
तो बताओगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा। जब भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी माइनस आएगी तब हमेशा प्रतिबिंब यही बनता है, आकर के उल्टा बनता है, हमेशा समन्वय बनता है। तो आराम से जब माइनस में आए तो दर्पण के सामने बनेगा, कितनी दूरी पर? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो उम्मीद करता हूँ पूरा सवाल और पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राधे राधे।